प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आज मैं आपको बताऊंगा ध्वजांक विधि से भाग करना। अक्सर ये प्रॉब्लम बच्चे बताते हैं कि ध्वजांक विधि से हम प्रक्रिया किस तरह से होती है उस प्रक्रिया को भूल जाते हैं। आज जो मैं आपको ट्रिक बताऊंगा 100% हर बच्चे को ध्वजांक विधि से भाग देना आएगा। जो मेरी ट्रिक है, आपको केवल उस ट्रिक के नाम का ध्यान रखना है। आप नाम का ध्यान रखोगे और ध्वजांक विधि से आपका सवाल हल हो जाएगा और बोर्ड में बिल्कुल पक्के आपके 2 नंबर आ जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हम चलते हैं ध्वजांक विधि से भाग देने की क्रिया में। जैसे कि हमने वैदिक विधि से जब भी हम भाग करते हैं तो हम सबसे पहले हमारी कॉपी पर किसी भी प्रश्न पर हम 3 खंड बना लेते हैं। तो अपन आते हैं अपने प्रश्नमाला पहले का 12वां जो सवाल है। पहले मैं उसके बारे में आपको बता दूं कि ध्वजांक विधि से भाग देने में क्या मतलब होता है। देखो, ये शब्द आता है ध्वजांक। इसका मतलब क्या है बच्चों? इसका मतलब होता है, जैसे कि आपको नाम से ही लग रहा है, ध्वज अंक। क्या होता है बच्चों? ध्वज प्लस अंक। इसका मतलब यह है कि जब भी हम ध्वजांक विधि से भाग की क्रिया करेंगे तो सबसे पहले हम ध्वज अंक का निर्धारण करेंगे। अब वो ध्वज अंक का निर्धारण आपको किस तरह से करना होता है मैं भी आपको बताता हूं। ठीक, प्रश्नमाला 1 का मैं 12वां सवाल आपका लेता हूं। 12वां सवाल है जो आपको इस तरह से आएगा और पूरे हर बच्चा करेगा बच्चों, हर बच्चा करेगा। हर बच्चे को ध्वजांक विधि से सवाल बहुत इजी गोइंग आएगा। केवल आप मेरी ट्रिक पर ध्यान देना। अक्सर बच्चा बोलता है कि मैं सवाल करने के बाद तरीका भूल जाता हूं, तो आप मेरे तरीके का, ट्रिक का ध्यान रखना। ठीक है, ध्वजांक यानी ध्वज प्लस अंक। तो हमारा 12वां सवाल है प्रश्नमाला का। ठीक, 4532 में हमें भाग देना है 112 का। आपके एग्जाम में लिखा हुआ आएगा ध्वजांक विधि से। ध्वजांक विधि से आपको कुछ नहीं करना है बच्चों। सबसे पहले आपको कागज पर 3 खंड बना लेने हैं। ठीक है, ये आपका पहला खंड है, ये आपका दूसरा खंड है और ये आपका तीसरा खंड है। अब ध्वजांक विधि, जैसा कि मैंने आपको बोला, ध्वजांक विधि में आपको ध्वजांक यानी ध्वज अंक का निर्धारण करना होता है। तो ध्वज अंक के निर्धारण के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा भाजक क्या है। हमारा भाजक है 112। तो जो भाजक का इकाई अंक है, सबसे पहले आप उसे केवल और केवल इकाई अंक को ध्वज बना लोगे तो ये आपका हो जाएगा ध्वज। ठीक है, जिस तरह से हम झंडा लगाते हैं, ऊपर ध्वज होता है और नीचे उसका डंडा आ जाता है, पोल आ जाता है, तो उसी तरह से बाकी जितनी भी डिजिट बचेंगी उसको आप मुख्यांक बना लोगे। इसका मतलब सबसे पहले जो प्रक्रिया थी कि भाजक में से आपको इकाई अंक को ध्वजांक बनाना है, यानी ध्वज अंक बनाना है, इसको मैं ध्वजांक लिख देता हूं, और शेष को आपको मुख्यांक मानकर लिख देना है। ठीक है, जो हमारा पहला खंड है उसमें हम सबसे पहले लिख देंगे हमारा ध्वजांक। वो ध्वजांक हमारा कितना है? 2 है। ये ध्वजांक मैंने लिख दिया यहां पर 2। ये मेरा ध्वजांक हो गया। अब मेरे पास शेष संख्या क्या बची है बच्चों? 11। तो मेरा मुख्यांक जो होगा उसको मैं नीचे लिख दूंगा और ये मेरा मुख्यांक हो जाएगा 11। यानी पहले खंड की क्रिया करना आपके लिए बहुत आसान हो गई। आपको हर समय इस बात का ध्यान रखना है कि आपको ध्वजांक में केवल और केवल 1 डिजिट लेनी है। वैसे आप 2 डिजिट लेकर भी सवाल हल कर सकते हैं, लेकिन चूंकि आप सवाल की क्रिया में थोड़ा सा जटिलता आती है, आप भूल जाते हो। मैं आपको डबल डिजिट लेकर भी कराऊंगा, लेकिन पहले आपको आपके एग्जाम के लिए केवल और केवल 1 डिजिट को ही ध्वजांक मानना है। जितनी डिजिट ध्वजांक में होगी हमारे भाज्य की, उतनी ही डिजिट हमारे तीसरे खंड में चली जाएगी। तो ये हमारा तीसरे खंड में बच्चों क्या आ गया? 2 आ गया। शेष जो हमारे पास संख्या बची 4, 5, 3, उसको हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ के मध्य वाले खंड यानी द्वितीय खंड में लिख देंगे। तो हमारा मध्य वाला खंड आ जाता है 4, 5, 3
और इस तरह से आपकी अब प्रक्रिया शुरू होती है। अब बात यह आती है कि हम इस सवाल को कर लेते हैं फिर भी हम इसको भूल जाते हैं। तो बच्चों, आपने भारतीय कप्तान का नाम सुना था? जी हाँ, महेंद्र सिंह धोनी। तो महेंद्र सिंह धोनी की मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा। आपको इसमें एमएसडी रूल का पालन करना है। महेंद्र सिंह धोनी किसका पालन करना है बच्चों? एमएसडी। एम का मतलब है सबसे पहले हमें मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। मल्टीप्लाई के बाद अपन को सबट्रैक्ट करना है, सबट्रैक्ट करना है, और उसके बाद हमें डिवाइड की क्रिया करनी है। बस आपको ये एमएसडी याद रखना है, ठीक। मल्टीप्लाई का मतलब आप जानते हो कि सबसे पहले आपको गुणा की क्रिया करनी है, और सबट्रैक्ट का मतलब आप जानते हो उसके बाद आपको बाकी की क्रिया करनी है, और उसके बाद आपको भाग की क्रिया करनी है। किस तरह से ये क्रिया करनी है आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे, ठीक। हमारी प्रक्रिया शुरू होती है कि सबसे पहले हमारा मुख्यांक 11 है। 11 का भाग हमें सबसे पहले डिवीजन, उससे पहले हम क्या करते हैं कि हमारा सवाल 4 से शुरू होगा, ठीक है, और हमारा सवाल कहां पर खत्म हो जाएगा? 2 पर खत्म हो जाएगा। सुविधा के लिए हम क्या करते हैं बच्चों, हर डिजिट के नीचे इस तरह से कुछ तीर बना देते हैं। बना दिए। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपका जो भी मुख्यांक है, वो मुख्यांक कितना है बच्चों? 11। इस 11 का भाग किसमें देना है? 4 में देना है। क्योंकि शुरुआत में छोटी संख्या आ गई और उस 4 में आपका भाग नहीं जा रहा, तो वहां पर आप क्रॉस कर देंगे, और अब इस 4 को आप आगे कैरी कर लेंगे, यानी आगे ले जाएंगे। तो आपका पहला भाग होगा कि आपको 11 का भाग किसमें देना है बच्चों? 45 यानी 45 में देना है। यानी मुख्यांक का भाग आप पहले अंक में देते हैं, यदि नहीं जाता तो उस अंक को आप आगे ले जाते हैं और 45 में भाग देते हैं। फिर आप 11 का पहाड़ा बोलते हैं। 1 11 11, 2 11 22, 3 11 33, 4 11 44 और 5 11 55। ज्यादा हो जाते हैं तो हम 4 बार भाग देंगे। 4 11 44, 5 में से 4 गया तो बच्चों कितना बचा? 1 बचा। जो हमारा भागफल आता है उसे हम, जो हमारा द्वितीय खंड है उसके नीचे लिख देते हैं। जो हमारा शेषफल बचता है उसको हम ऊपर लिख देते हैं। अब आपकी एमएसडी ट्रिक शुरू हो जाती है, यानी आप अनहोनी को होनी करके एमएसडी महेंद्र सिंह धोनी विधि से आप उसको बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। बच्चों, सबसे पहले आपको क्या करना है, एम यानी मल्टीप्लाई यानी गुणा, यानी जो आपका ध्वज अंक है उसको आपको आपके भागफल से गुणा करना है। तो सबसे पहले मैंने एम किया, तो एम का मतलब क्या हुआ, इस तरह से आप तीर बना लेंगे। 2 को आप 4 से गुणा करेंगे तो 2 इंटू 4 बराबर कितना आ गया बच्चों? 8 आ गया, यानी आपने मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई के बाद आपको क्या करना है बच्चों? सबट्रैक्ट यानी बाकी करना है। यानी अब मेरी क्रिया हो जाएगी सबट्रैक्ट की। अब मैं क्या देखूंगा बाकी की, कि मेरे पास संख्या कितनी है? 1 और 3, यानी मेरे पास 13 आ गया। इस 13 में से मुझे किसको माइनस कर देना है? जो मल्टीप्लाई करके मेरे पास मान आया था। 13 में से 8 गए तो कितने बच गए बच्चों? 5 बच गए। मेरी पहली प्रक्रिया पूरी हो गई बच्चों। तो आपको समझ में आया? सबसे पहले आपको अपने मुख्यांक से पहले अंक में भाग देना, यदि जाता है तो, नहीं जाता तो आप उसको कैरी करके आगे ले जाएंगे। और 4 में जो भी भाग नहीं लिया था तो आपने 45 में भाग दिया, 4 बार भाग गया, शेषफल 1 बचा। भागफल को आपने नीचे लिखा, शेषफल को आपने ऊपर लगा दिया। फिर आपने मेरी ट्रिक एमएसडी, केवल और केवल एमएसडी का ध्यान किया। यानी सबसे पहले आपको ध्वजांक को भागफल से मल्टीप्लाई करना है। तो 2 को आपने किससे मल्टीप्लाई किया? 4 से मल्टीप्लाई किया। 2 को जब आपने 4 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 8 आ गया। फिर आपको एस यानी सबट्रैक्ट यानी आपको बाकी करना है। तो बाकी आपको किसमें से करना है? 1 और 3, 13 में से आपने 8 को बाकी कर दिया, आपको 5 बच गया। ठीक है, अब अपन आते हैं अगली प्रक्रिया पे, यानी हमारी दूसरी प्रक्रिया पे, जो बिल्कुल सेम इसी की तरह होगी। तो दूसरी प्रक्रिया में मेरे पास संख्या अब कितनी आई है? 5। ठीक, इस 5 में मैं भाग दूंगा, वही एमएसडी वाली प्रक्रिया। ठीक,
मल्टीप्लिकेशन हो गया था, सबट्रैक्ट हो गया था, बाकी हो गया था। अब मुझे डिवाइड करना है, तो डिवाइड किससे करूंगा बच्चों? 11 से। अब मुझे 11 का भाग किस में देना है बच्चों? 5 में देना है। ठीक, बच्चा कहेगा 11 का भाग 5 में नहीं जाता। नहीं बच्चों, 11 का भाग 5 में जाता है। हम 11 का भाग 5 में देंगे 0 बार, तो 11 0 0, 5 में से 0 गया तो बच्चों कितना बचा? 5 बच गया। मेरा भागफल कितना आया बच्चों? 0। ठीक, और बाकी मेरे पास कितना बच रहा है बच्चों? शेषफल 5। तो मेरे पास यहां पर अब संख्या हो जाती है 52। जैसे ही मैं तीसरे खंड में चला जाता हूं तो मुझे केवल 2 ही क्रिया करनी होती है, एम और एस वाली। यानी सबसे पहले मैं ध्वजांक को मेरे भागफल से गुणा कर दूंगा, यानी मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो ये मल्टीप्लिकेशन की मेरी क्रिया हो गई कि ये जो 2 है मेरा किससे गुणा होएगा? 0 से। तो 2 को मैंने किससे गुणा करा? 0 से। मेरे पास क्या आ गया बच्चों? 2 आ गया। ठीक, अब मुझे सबट्रैक्ट करना है किसमें से? 5 2 52 में से, यानी मेरी घटाने की क्रिया हो जाएगी 52। 2 को 0 से गुणा करूंगा, मेरे पास 0 आ जाएगा। 52 में से मैं कितना माइनस कर दूंगा? जो मेरे पास ही मान आया था, तो 52 में से 0 गया तो बच्चों कितना बचा? 52। ठीक, तो फिर ये मेरा आंसर यहाँ पर हो जाएगा 52 माइनस 0 बराबर 52। यही मेरा क्या होगा बच्चों? शेषफल। मेरा आंसर अब आया है बच्चों, भागफल बराबर 40 और शेषफल बराबर 52। हमेशा भाग यदि मैं कोई सी भी क्रिया से करूं, मुझे इस बात को जरूर ध्यान में रखना है कि मेरा शेषफल भाजक से कम होना चाहिए, या मैं उल्टा बोलूं कि भाजक हमेशा शेषफल से बड़ा होना चाहिए। मैं चेक करता हूं, मेरा भाजक क्या था बच्चों? 112। ये 112 है और मेरा शेषफल क्या बचा है बच्चों? 52। तो ये 112 52 से बड़ा है, यानी मेरा सवाल सही है बच्चों। तो आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे, बिल्कुल मिसगाइड नहीं होंगे। जैसे ही ध्वजांक विधि आएगी आपको केवल और केवल एमएसडी, आपको एमएसडी ट्रिक लगानी है और सवाल को कर देना है। चलो हम आपको एक और सवाल बताते हैं, जो आपकी प्रश्नमाला का अगला सवाल है। ठीक है, अगला सवाल आपका आता है, आप मेरे साथ बोलेंगे, ध्यान से करेंगे, ध्यान से देखेंगे। अगला अपना सवाल है सवाल नंबर 13। इसमें आपको दिया गया है 1 2 3 4 1234 में आपको भाग देना है 42 का। ठीक है, हमें याद रखना है क्योंकि ध्वजांक विधि है। ध्वजांक यानी धोनी जी हमारी सहायता करेंगे, महेंद्र सिंह धोनी, MSD। हम तुरंत लिख देंगे MSD, मल्टीप्लाई, सबट्रैक्ट, डिवाइड, गुणा, बाकी और भाग। अब सबसे पहले मैं देखूंगा कि मेरा भाजक क्या है। तो मुझे 1234 में भाग देना है किसका? 42 का। तो मेरा भाजक है 42, 42। इस भाजक में जो भी मेरा इकाई का अंक होगा, सबसे सरल तरीका है बच्चों ये। वैसे हम 2 डिजिट का ले सकते हैं, फिलहाल कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये मेरा जो इकाई का अंक होगा, इसको मैं क्या बना लूंगा? ध्वजांक। और शेष जो मेरा अंक होगा वो क्या बन जाएगा बच्चों? मुख्यांक। अब मैं वही मेरी प्रक्रिया कि जब भी मैं भाग देता हूं तो सबसे पहले मैं कितने खंड कर लेता हूं बच्चों? 3 खंड बना लेता हूं। तो ये मैंने 3 खंड बना लिए। ये मेरा पहला खंड है, ये मेरा दूसरा खंड है और ये मेरा तीसरा खंड है। ठीक है, पहले खंड में हमेशा मुझे भाजक को लिखना होता है। मेरा भाजक कितना है? 42, 42। उसमें से मेरा ध्वजांक यानी ऊपर जो ध्वज जाएगा वो मैंने क्या लिया है? 2। ठीक, और मेरा मुख्यांक मैंने क्या लिया है? 4। तो ये मेरा हो गया ध्वजांक और ये हो गया बच्चों मेरा मुख्यांक। अब मुझे क्या करना है? मुझे ये देखना होता है कि ध्वजांक में मेरे पास कितनी डिजिट हैं, यानी कितने अंकों की संख्या है। क्योंकि मैंने आपसे बोला है कि हम हर कंडीशन में केवल और केवल ध्वजांक में केवल अभी इकाई का अंक ले रहे हैं, यानी केवल 1 अंक ले रहे हैं। तो हमेशा मेरे तीसरे खंड में मैं 1 अंक रखूंगा जो भाज्य का इकाई अंक होगा। तो मेरे पास ये 1 अंक यानी 4, ये मेरे कौन से खंड में आ जाएगा? तीसरे खंड में
आ जाएगा। शेष बची संख्या को मैं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए बीच वाले खंड यानी मध्य खंड में लिख दूंगा 1, 2 और ये 3। वही मेरा तरीका कि मेरा सवाल 1 से शुरू होगा और मेरा सवाल 4 पर खत्म हो जाएगा। मैं हमेशा याद रखूंगा कि जैसे ही मेरे पास तीसरे खंड की क्रिया आएगी तो मेरी डिवाइड की क्रिया नहीं होगी, केवल मैं गुणा करूंगा और उसके बाद बाकी करूंगा। ठीक है, अब सबसे पहले मेरे पास आराम से मैं देखता हूं, यदि चाहो तो आप बिल्कुल बच्चों की तरह कर सकते हैं कि मुझे 4 का भाग किस में देना है, 1 में। शुरुआत में बच्चों हम 0 बार भाग नहीं देते हैं तो भी कोई फायदा नहीं है। तो पहली मैंने क्रिया करी कि यार 4 का भाग मुझे किस में देना है बच्चों, 1 में देना है, क्योंकि छोटी संख्या है तो मैं यहाँ क्रॉस लगा देता हूँ और 1 को मैं आगे कैरी कर लेता हूँ। तो मेरे पास कितना आ जाता है बच्चों 12, यानी इस पे मैंने क्रॉस लगा दिया क्योंकि छोटी संख्या थी। 4 का भाग अब मुझे किस में देना है बच्चों 12 में देना है। 1 चौक 4, 2 चौक 8, 3 चौक 12। ये भाग मेरा 3 बार जाता है और मेरे पास 0 आ जाता है। ठीक है, जो मेरे पास भागफल आता है उसको मैं नीचे लिखता हूं, जो मेरे पास शेषफल आता है उसको मैं ऊपर लिख देता हूं। अब मेरे पास भागफल आया है 3 और मेरे पास शेषफल आया है 0। ठीक है बच्चों, अब मुझे महेंद्र सिंह धोनी ट्रिक का याद रखना है। सबसे पहले मुझे मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई हमेशा मुझे ध्वजांक को किससे करना है बच्चों, मेरा जो भागफल आया है तो मैं 2 को मैं किससे गुणा करूंगा 3 से, तो 2 इंटू 3 बराबर मेरे पास क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब इस 6 को मुझे मेरी अगली संख्या में से घटाना है। मेरी अगली संख्या है 03, यानी 03 में से मुझे 6 घटाना है। इसका मतलब मैं महेंद्र और सिंह के पास आ गया, लेकिन 3 में से 6 नहीं जाएंगे, या जाएंगे तो क्या बचेंगे माइनस बचेंगे। जैसे ही ऋणात्मक संख्या आ जाती है मुझे सवाल में संशोधन करना पड़ता है। जब भी आपके पास ऋणात्मक संख्या है तो आप सवाल में संशोधन करेंगे। तो इसका मतलब जो मेरी पहली प्रक्रिया थी उसी प्रक्रिया को संशोधन के लिए मैं दोबारा करूंगा और इस प्रक्रिया को दोबारा नंबर 1 दे दूंगा और 4 का भाग मुझे फिर किस में देना है 12 में देना है। इसमें आपको क्या याद रखना है, आपको सिर्फ इतना सा याद रखना है कि पहले हमने भाग कितनी बार दिया था 3 बार। ऐसा करने से मेरे पास जो संख्या है वो छोटी हुई थी, इस कारण से मान कैसा आया ऋणात्मक आया। मुझे उस ऋणात्मक मान से बचना है तो आप एक एक कदम पीछे हटते जाएंगे। पहले आपने भाग 3 बार दिया था, अब आप भाग कितनी बार देंगे 2 बार, तो 4 दूगा 8, 12 में से 8 गए तो बच्चों कितने बचे 4 बचे। ये संशोधन आपको कॉपी में दिखाना है बच्चों, ये प्रक्रिया भले आपको नहीं करनी है, यहाँ दिखनी चाहिए। अब भाग कितनी बार गया बच्चों 2 बार। ये प्रक्रिया मेरी गलत हो गई थी, इनसेंट जिसमें मेरा संशोधन हुआ था, तो इस 3 को काट के मैं भाग पर कितना लिख दूंगा 2 लिख दूंगा। शेषफल मेरे पास कितना बचता है बच्चों 4। इस 0 को काट के अब मेरे पास शेषफल कितना हो जाएगा 43। फिर मैं मेरे एमएसडी मेथड पर चला जाऊंगा, यानी सबसे पहले मुझे मल्टीप्लाई करनी है। मल्टीप्लाई यानी गुणा करना है। गुणा किसको करना है मुझे ध्वजांक को मेरे भागफल से। अब मेरा ध्वजांक हमेशा 2 है, लेकिन अब मेरा संशोधित भागफल ये भी 2 हो गया, तो 2 को मैं 2 से गुणा करूंगा तो मेरे पास 4 आ जाएगा। ये मेरे पास मल्टीप्लिकेशन का मान हो गया। अब जो मेरी संख्या है वो संख्या क्या है बच्चों 43। इस 43 को से मैं कितना माइनस कर दूंगा 4 माइनस कर दूंगा, तो 43 माइनस 4 बराबर मेरे पास 39 आ जाएगा। यानी मैंने सबट्रैक्ट की क्रिया कर दी। महेंद्र सिंह जी हो गए। अब मुझे धोनी जी के पास जाना है, यानी इस 39 में मुझे किसका भाग देना है, भाग हमेशा मुख्यांक का दिया जाता है बच्चों। अब मेरा मुख्यांक कितना है 4, यानी कि अब मेरी अगली स्टेप में यानी सेकंड स्टेप में मैं इस 39 में किसका भाग दूंगा बच्चों 4 का भाग दूंगा। तो मैं बोलूंगा 1 चौक 4, 2 चौक 8, 3 चौक 12, 4 चौक 16, 5 चौक 20, 6 चौक 24, 7 चौक 27, 8 चौक 32, 9 चौक 36, 10 चौक 40। याद रखिए बच्चों, जब तक बड़ी संख्या नहीं आती आपको पहाड़ा बोलना चाहिए। 10 चौक 40 ज्यादा हो गए
तो 9 चौक 36, 9 चौक 36 करते ही मेरे पास कितना बच जाएगा बच्चों? 3। यानी मेरे पास भागफल आया 9 और मेरे पास शेषफल आया 3। भागफल को मैं यहां लिख दूंगा 9 बार और शेषफल को मैं यहां लिख दूंगा कितनी बार बच्चों? 3 बार। मतलब शेषफल कितना बचा बच्चों? 3 बचा। ठीक है, अब मैं वही मेरी महेंद्र सिंह धोनी, लेकिन मुझे धोनी के पास नहीं जाना है। यहां पर आते ही मेरी केवल 2 ही क्रिया होगी, मल्टीप्लिकेशन की और सबट्रैक्ट की। यानी तीसरे खंड में आपको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा भागफल तो पहले ही आ चुका है। ठीक है बच्चों, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे सबसे पहले वही मल्टीप्लाई करना है। तो 2 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा? आप इस तरह से निशान लगा लोगे 9 से। तो 2 को मैंने गुणा करा बच्चों किससे? 9 से, तो ये आ जाता है मेरे पास 18। इस 18 को मैं किससे माइनस करूंगा? 34 से। क्या ये माइनस हो रहे हैं? ठीक है बच्चों, बिल्कुल सही, ये माइनस हो रहे हैं। तो 34 माइनस 18, 14 में से 8 गए तो 6। यहां पर कितना बचा बच्चों? एक उधार दे देता, 2, 2 में से 1 गया तो 1। इस शेषफल को मैं यहां लिख दूंगा 34 माइनस 18 बराबर 16। ठीक है, अब मेरे पास आंसर आता है बच्चों, भागफल बराबर 29, शेषफल बराबर 16। हर भाग की क्रिया के बाद मुझे इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि जो मेरा शेषफल है वो हमेशा मेरे भाजक से छोटा होना चाहिए। मैं उसको चेक करता हूं कि मेरा भाजक क्या था? 42, मेरा शेषफल क्या है? 16। 42 बड़ा है 16 से, यानी मेरा सवाल सही है बच्चों। तो बहुत आसान है बच्चों, हर बच्चा 2 नंबर फ्री में लेकर आ सकता है। केवल ये ध्यान रखना है MSD मेथड, MSD मेथड, और आपका ध्वजांक विधि से हर सवाल हल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, मैं एक एग्जांपल और लेता हूं, यानी आपकी प्रश्नमाला का एक सवाल और कराता हूं, और वो सवाल है आपका 98765, 98765। इसमें आपको भाग देना है 87 का कौन सी विधि से बच्चों? ध्वजांक विधि से। ठीक है बच्चों, अब मैं थोड़ा सा अलग तरीके से एक बच्चे की तरह सवाल करता हूं। बच्चा सबसे पहले क्या करता है कि वो 3 खंड बना लेता है। यहां तक उसे कोई दिक्कत नहीं आती है। ये पहला खंड हो जाता है, ये दूसरा खंड हो जाता है, और ये तीसरा खंड हो जाता है। अब मैं चाहूंगा बच्चों आप वीडियो के साथ बोलें कि पहले खंड में हमेशा हम क्या लिखते हैं? हमारा भाजक। हमारा भाजक क्या है बच्चों? तो हमारा भाजक मुझे पता पड़ा कि हमारा भाजक है 87। इकाई के अंक को मैं हमेशा क्या बना लेता हूं बच्चों? ध्वजांक। शेष अंक जो मेरा बचता है बच्चों वो क्या हो जाता है? मुख्यांक हो जाता है। और इसे मैं पहले खंड में प्लॉट कर देता हूं, यानी लिख देता हूं। हमेशा मैं ध्वजांक यानी ध्वज ऊपर लिखूंगा, तो मेरा ध्वजांक हो गया 7 और मेरा मुख्यांक हो गया 8। चूंकि मेरे ध्वजांक में केवल और केवल एक डिजिट है, मैंने हर सवाल में ही एक डिजिट ली है। वैसे हम 2 डिजिट भी ले सकते हैं, लेकिन मैं नहीं ले रहा हूं अभी। चूंकि ध्वजांक में एक डिजिट है, तो मेरी भाज्य की एक डिजिट मेरे तीसरे खंड में चली जाएगी। बाकी मेरे पास अब क्या बचता है बच्चों? 9। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। 9, 8, 7 और 6, इसको मैं द्वितीय खंड में लिख देता हूं। मेरा सवाल 9 से शुरू होगा बच्चों, और मेरा सवाल 5 पे जाके खत्म हो जाएगा बच्चों। यहां पर केवल महेंद्र और सिंह, केवल एम और एस की प्रक्रिया होती है तृतीय खंड में, और बाकी के खंडों में बच्चों तीनों प्रक्रियाएं आपको करनी पड़ती हैं और आगे चलते जाना होता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे प्लॉट कर देता हूं लाइनें, ताकि आपको याद रहे, इजी गोइंग हो जाए। ठीक है बच्चों, अब मुझे क्या करना है? मेरा मुख्यांक क्या है बच्चों? 8। तो ये मेरी पहली प्रोसेस शुरू हो गई कि मुझे
मुख्यांक 8 का भाग 9 में देना है, तो ये 8 का भाग मैंने 9 में दिया। 1 अठे 8, 2 अठे 16, ज्यादा हो जाएंगे बच्चों। 1 अठे 8, 9 में से 8 गया, 1 बचा बच्चों। मेरा भागफल कितना आया? 1। शेषफल कितना आया? 1। भागफल को मैं नीचे लिखता हूं और शेषफल को मैं ऊपर लिख देता हूं। ठीक है बच्चों। अब वही कि मुझे एमएसडी याद रखना है। सबसे पहले मुझे मल्टीप्लिकेशन करना है। मल्टीप्लिकेशन हमेशा ध्वजांक और भागफल का होता है। यानी कि सबसे पहले मैंने मल्टीप्लिकेशन की क्रिया करी, यानी गुणा की क्रिया करी, और ये किसकी होगी? 7 इंटू 1 की, बराबर मेरे पास कितना आ गया? 7 आ गया। इसके बाद मुझे सबट्रैक्ट की क्रिया यानी बाकी की क्रिया करनी है। अब ये बाकी की क्रिया जो मेरे पास मल्टीप्लिकेशन से मान आया है, गुणा से मान आया है, उसको मैं मेरी संख्या में से घटा दूंगा। यानी 1 8 18 में से मैं 7 को घटा दूंगा, तो 18 में से 7 जाएंगे बच्चों, कितने बच जाएंगे? 11। अब मेरी तीसरी प्रोसेस आ जाती है डिवाइड की, और डिवाइड की प्रक्रिया हमेशा मैं मुख्यांक से ही करूंगा। यानी मुझे अब 11 में किसका भाग देना है बच्चों? 8 का भाग देना है। ये मेरी दूसरी प्रोसेस शुरू हो जाती है। मैं 11 में भाग देता हूं 8 का। 1 अठे 8 और 2 अठे 16, ज्यादा हो जाते हैं, तो 1 अठे 8 लिखता हूं मैं। 11 में से 8 गए तो कितने बचे बच्चों? 3 बचे। ठीक है, मेरा भागफल आया 1, इसको मैं यहाँ प्लॉट कर देता हूं, और मेरा शेषफल आया 3, इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूं। वही मेरी बात, मुझे एमएसडी का पालन करना है। सबसे पहले मैं इसके एम का मान निकालूंगा, तो मेरे ध्वजांक 7 का गुणा मेरे भागफल 1 से हो जाएगा, तो एम बराबर वही 7 इंटू 1 बराबर 7 आ जाएगा। अब मुझे सबट्रैक्ट करना है, तो सबट्रैक्ट करने के लिए मुझे संख्या देखनी पड़ेगी। मेरे पास संख्या कितनी है बच्चों? 37 यानी 37। इस 37 में से मैं कितना घटा दूंगा बच्चों? 7। मेरे पास कितने बचते हैं? 30। ये एक धनात्मक संख्या है, यानी मेरा सवाल सही है। अब मेरी क्रिया होगी एमएसडी यानी डिवाइडेशन। डिवाइडेशन की प्रक्रिया को मैं तीसरी प्रोसेस में ले जाऊंगा, यानी कि अब मुझे वही मुख्यांक का भाग देना है 8 का, और वो 8 का भाग मुझे किसमें देना है बच्चों? 30 में देना है। 1 अठे 8, 2 अठे 16, 3 अठे 24, 4 अठे 32, ज्यादा हो गए बच्चों, तो मैं इसका भाग 3 मार दूंगा। 3 अठे 24। एक उदाहरण लेता हूं, 10 में से 4 गया तो 6, यहाँ बचे 2, 2 में से 2 गया तो 0, यानी कुछ नहीं बचा। मेरे पास भागफल आता है 3 और शेषफल बचता है 6। भागफल को मैं यहां लिख देता हूं और शेषफल को मैं यहां लिख देता हूं। ठीक है, वही मेरी क्रिया कौन सी बच्चों? एम एस डी। सबसे पहले मुझे मल्टीप्लिकेशन करनी है, फिर सबट्रैक्ट करना है, फिर डिवाइड करना है। मल्टीप्लिकेशन, मुझे 7 को मेरे भागफल से गुणा करना है, तो वो क्या है? 7 इंटू 3। ठीक है, तो ये मैं 7 को 3 से गुणा कर दूंगा, तो 7 इंटू 3 बराबर कितना आ गया बच्चों? 21। फिर मैं मेरी संख्या देखूंगा, मेरी संख्या कितनी है बच्चों? 66। इस 66 में से मैं 21 को घटा दूंगा, तो मेरे पास आएगा 6 में से 1 गया तो 5, और 6 में से 2 गए तो 4। अब मुझे डिवाइड की क्रिया करनी है। चूंकि मेरे पास पॉजिटिव नंबर आ गया है, तो मैं मेरे मुख्यांक से, डिवाइड की क्रिया हमेशा मुख्यांक से होगी, तो मैं मेरी चौथी प्रोसेस पे आ जाऊंगा बच्चों, कि इस 45 यानी 45 में मैं किसका भाग दूंगा? इस 45 में अब मैं फिर मेरे ध्वजांक का भाग दूंगा, फिर मेरे मुख्यांक का भाग दूंगा, और मेरा मुख्यांक कितना है? 8। मेरा मुख्यांक कितना है? 8। 8 से जब मैं भाग दूंगा, 8 पंजे 40, और मेरे पास शेषफल कितना बच जाएगा? 5। ठीक, इस भागफल को मैं यहां पर लिख दूंगा, और मेरे शेषफल को मैं यहां पर लिख दूंगा। बोलो बेटा, बात समझ में आई है नहीं आई? फिर वापस मेरी वही प्रोसेस एम एस, लेकिन अब इसमें डी की क्रिया नहीं होगी, क्योंकि मैं तीसरे खंड में पहुंच चुका हूं। अब मुझे मल्टीप्लिकेशन करना है।
मैं 7 को किससे गुणा करूंगा बच्चों? वही 5 से। तो 7 को मैंने गुणा करा किससे बच्चों? 5 से, तो मेरे पास मान आया 35। ठीक, अब मुझे सब्सट्रैक्शन करना है, यानी कि घटाने की क्रिया करनी है, वो मुझे 55 में से करनी है। तो 55 में से मैं कितना घटा दूंगा बच्चों? 35। मेरे पास कितना बचेगा? 20। इसको मैं यहां सीधा सीधा भी लिख सकता हूं, 55 माइनस 35 बराबर 20। इस तरीके से मेरे पास जब मैं 98,765 में 87 का भाग देता हूं, तो मेरे पास भागफल आता है बच्चों, भागफल बराबर 1135 1135, और शेषफल मेरे पास आता है बच्चों, शेषफल मेरे पास आया है 20। मैं जरूर चेक करूंगा हर बार कि मेरा शेषफल मेरे भाजक से कम होना चाहिए। मेरा भाजक है 87 और मेरा शेषफल है बच्चों 20। तो देखो 87 बड़ा है 20 से, यानी मेरा सवाल सही है। इस तरह से आप बिना गलती करे एग्जाम में बहुत इजी गोइंग 2 नंबर ला सकते हैं। ये सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए, बार बार देखिए और केवल एमएसडी का ध्यान रखिए। दोबारा से मैं आपको उसको एक बार रिपीट कर देता हूं थोड़ा जल्दी से। 98765 में मुझे 87 का भाग देना था ध्रुजांक विधि से। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या करता हूं, जो मेरा भाजक होता है उसके इकाई अंकों में ध्रुजांक बना देता हूं हमेशा। जो शेष बचता है उसको मैं मुख्यांक बता देता हूं। ध्रुजांक में चूंकि मैंने 1 अंक लिया है हमेशा, तो मेरा भाज्य का 1 अंक तीसरे खंड में चला जाता है। शेष अंकों को छोटा छोटा मैं गैप देते हुए लिख देता हूं। क्या बचता है? 9, 8, 7, 6। मैं इस तरह से लाइन प्लॉट कर देता हूं ताकि मुझे ध्यान रहे। अब सबसे पहले मुझे भाग हमेशा मुख्यांक का देना है। मैं 8 का भाग 9 में देता हूं, वो 1 बार जाता है, शेषफल 1 बच जाता है। भागफल को मैं यहां लिखता हूं, शेषफल को मैं इन दोनों लाइनों के बीच में लिख देता हूं। फिर मेरी तकनीक एमएसडी, और ये एमएसडी केवल और केवल मध्य खंड के लिए बच्चों, आखिर वाले खंड में केवल एम और एस की क्रिया ही होती है, इसका आप ध्यान रखना। ठीक है, तो अब मैं 7 को 1 से गुणा करता हूं, मेरे पास 7 आ जाता है। ठीक है, मैं संख्या देखता हूं, मेरे पास संख्या कितनी है बच्चों? 18। उस 18 में से मैं किसको घटा देता हूं? 7 को। मेरे पास पॉजिटिव नंबर आता है, मेरे पास 11 आता है। अब मुझे डी यानी डिवाइड की क्रिया करनी है, भाग की क्रिया करनी है। मैं सेकंड प्रोसेस पे चला जाता हूं। इस 11 में फिर मैं मुख्यांक का भाग देता हूं, 8 का 1 बार जाता है, 3 शेषफल बचता है। फिर 1 में भागफल में लिखता हूं, 3 शेषफल में लिख देता हूं। फिर मैं वही 7 को किससे कितनी बार गया बच्चों? 1 बार। 7 को 1 से गुणा करता हूं, 7 आ जाता है। संख्या मेरी 37 है, 37 में से मैं 7 घटाता हूं, 30 बच जाते हैं। पॉजिटिव नंबर है, यानी मेरा सही चल रहा है। अब मुझे इस 30 में फिर मुख्यांक का भाग देना होता है। इस तरह से प्रोसेस करते हुए मैं अंतिम खंड में चला जाता हूं, और अंतिम खंड में केवल महेंद्र सिंह धोनी नहीं रिटायर हो जाता है, क्योंकि मेरे पास भागफल आ जाता है। तो प्यारे बच्चों, आज हमने 3 सवाल देखे हैं जिसमें हमने ध्रुजांक 1 डिजिट का लिया था। अगले वीडियो में मैं आपके लिए ध्रुजांक को 2 डिजिट का लूंगा, लेकिन आप यदि 1 डिजिट से भी करते हैं तो आपको पूरे नंबर मिलते हैं, कोई गलती नहीं है। तो आपको कैसा लगा है वीडियो? मैं समझता हूं आपके 2 नंबर बिल्कुल पक्के हो गए हैं। अक्सर क्या होता है वैदिक गणित में, हमें सवाल आ जाता है लेकिन हम तरीका भूल जाते हैं। तो आपको तरीका याद रखना है, एमएसडी। ठीक है, गणित बहुत सरल है बच्चों। गणित नहीं है, कला है। ध्यान से पढ़िए, खूब पढ़िए और अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे और वीडियो आपको मिलते रहे। ठीक है बच्चों, गुड बाय, खूब पढ़ो। ठीक, ओके।